वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं पोलिनेशन के जो मेथड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से जो कंडीशंस है वो हमारे फेवर करती है सेल्फ पोलिनेशन को, और कौन सी जो जो कंडीशंस है वो फेवर करती है हमारे क्रॉस पोलिनेशन को। तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो हमारा पोलिनेशन का है जो पार्ट सेकंड होने वाला है वीडियो, इससे पहले एक पार्ट फर्स्ट भी हो चुका जिसके अंदर अंदर बेसिक्स जो भी था फ्लावर का स्ट्रक्चर वगैरह वो हमने क्या कर लिया है, देख लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है और वहाँ पे जेनेटिक्स के जो सेक्शन है वहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो उस वीडियो को आप पहले देख लीजिएगा ताकि ये वाला वीडियो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। और PDF अगर को आपको इस सेशन की चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा उसके लिए, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है आपको प्रोवाइड करवा दी गई है डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और इस जो सेशन का है PDF आपको मिल जाएगा, साथ में डेली बेसिस के क्विज वगैरह आपको असेस करने को मिल जाएंगे। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो हमने ये बेसिक टर्मिनोलॉजी देख ली थी, इनके बारे में मैंने एक बार आपको समझा दिया था, और इनको एक बार डिटेल में एग्जांपल्स के साथ में भी आज अपन क्या करेंगे, इनको अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स है वो देख लेते हैं जो कि सेक्सुअलिटी ऑफ इंडिविजुअल फ्लावर को बताती है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन बात करेंगे बाइसेक्सुअल और ए परफेक्ट फ्लावर किसको बोलते हैं। तो बाइसेक्सुअल का मतलब बाई मतलब दो, और सेक्स मतलब दो प्रकार के सेक्स होते हैं हमारे, आइदर मेल होता है या फिर हमें फीमेल देखने को मिलता है। तो ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल भी हो और उसके अंदर फीमेल फ्लावर भी फीमेल सेक्स भी दोनों एक ही सेम फ्लावर के अंदर जब पाए जाते हैं तब उन फ्लावर को अपन क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। मतलब कि ऐसा फ्लावर जिस फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, तो उस फ्लावर को अपन क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। या फिर अदर लैंग्वेज में अपन बोले तो उसको परफेक्ट फ्लावर भी अपन बोल सकते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है या फिर परफेक्ट फ्लावर हम कौन सी फ्लावर को बोलते हैं। तो अब इसके अंदर ये बात कर लेते हैं, और कुछ चीज़ें बता रखी है। तो इन्होंने बता रखा कि द बाइसेक्सुअल फ्लावर और परफेक्ट फ्लावर है बोथ मेल। अब यहाँ पे अपन मेल को जो अगर टर्मिनोलॉजी की टर्म की अगर बात करें, जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ की टर्म से अगर बात करते हैं, तो अपन जो मेल पार्ट होता है उसको बोलते हैं एंड्रोशियम, और जो फीमेल पार्ट होता है उसको अपन गाइनोशियम बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। कई बार मेल पार्ट का नाम ना देके आपको दे देगा एंड्रोशियम क्या होता है, तो वो मेल पार्ट को बोलते हैं, और गाइनोशियम बोलते हैं अपन फीमेल पार्ट को बोलते हैं। तो ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेल का एंड्रोशियम हो जाएगा, फीमेल का क्या हो जाएगा, गाइनोशियम हो जाएगा। और इसके अंदर स्टेमन्स भी होती है, और इसके अंदर क्या होती है, ओवरी भी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे बता रखा, फ्लावर्स डेट कंटेन बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर कोल्ड हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर। तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आता है कि ऐसा फ्लावर जिसके अंदर दोनों मेल पार्ट भी प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, मतलब कि एंड्रोशियम भी प्रेजेंट है और गाइनोशियम भी प्रेजेंट है, तो उस फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर अपन क्या बोलते हैं, उस फ्लावर को बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे कि इसके अंदर लिली हो जाएगा और रोज हो जाएगा। फिर ये बात कर रहा है कि एक कंप्लीट फ्लावर इसे, एक मिनट, ये बताना चाह रहा है कि एक कंप्लीट, अरे यार एक सेकेंड, सॉरी, ये बताना चाह रहा है कि एक कंप्लीट फ्लावर इज अ परफेक्ट फ्लावर विथ पेटल एंड सेपल। और फिर ये कहना चाह रहा है कि अगर एक कोई फ्लावर को हम तब कंप्लीट फ्लावर कहेंगे उसके अंदर एंड्रोशियम भी होगा, गाइनोशियम भी होगा, और एक क्या होगा, पेटल और सेपल्स भी उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पेटल्स की अगर बात करें तो अब आप फ्लावर के अंदर जब जाके देखोगे तो जब ये कलरफुल जो फ्लावर होता है उसके अंदर जो कि हमारे पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है, जो कलरफुल जो पार्ट होता है फ्लावर को, उसको अपन क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। वही जो ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है फ्लावर के अंदर उसको अपन क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे इमेज में आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे एक बार इस इमेज में ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड, इस इमेज में ध्यान दीजिएगा आप। जो ये आपको दिख रहा है, ये वाला जो कलरफुल पार्ट है जो कि आपको येलो कलर का दिख रहा है, ये कई बार येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी, सॉरी ग्रीन नहीं हो सकता, कई बाई चांस हो जाए तो हो जाए, ऑरेंज हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है। तो वो तो क्या करता है, पोलिनेटर को अट्रैक्ट करने का काम करता है। जैसे बीस वगैरह को ये अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ ताकि वो क्या करे, पोलन लेके आए। और ये जो ग्रीन वाला जो पार्ट होता है जो आपको हमेशा हर फ्लावर में दिखेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। और जो कलरफुल जो पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे फ्लावर के अंदर पेटल बोलते हैं। तो ऐसा फ्लावर जिसके अंदर एंड्रोशियम है, गाइनोशियम भी है और सेपल भी है, पेटल भी है, तो अपन उस फ्लावर को क्या बोलेंगे, एक कंप्लीट फ्लावर बोल देंगे। तो क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आ जाता है कि कंप्लीट फ्लावर किस फ्लावर को बोलेंगे, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, पेटल प्लस सेपल भी उसके अंदर होने चाहिए।
फिर अपन बात करते हैं यूनिसेक्सुअल। अभी अपन ने क्या पढ़ा था, बाईसेक्सुअल। बाई मतलब दो, यूनि मतलब एक, सेक्स मतलब सेक्सिस, मतलब अभी इस फ्लावर के अंदर क्या होगा, या तो मेल फ्लावर ही पाया जाएगा, इस मेल स्ट्रक्चर ही पाया जाएगा इस फ्लावर के अंदर, या फिर फीमेल स्ट्रक्चर ही पाएगा। मतलब कि या तो ऐसा फ्लावर जिसके अंदर या तो मेल स्ट्रक्चर पाए, या तो एंड्रोशियम ही पाया जाए, या फिर गाइनोशियम ही पाया जाए, तो उस फ्लावर को अपन क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर अपन बोल देंगे। तो ये बताना चाह रहा है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेट इज आइदर फंक्शनली मेल और फंक्शनली फीमेल। इसके अंदर क्या होगा, या तो फंक्शनली मेल होगा या फंक्शनली फीमेल होगा। अगर दोनों होते हैं, अगर मेल भी है इसके अंदर फीमेल भी है, लेकिन क्या होगा उस कंडीशन में या तो मेल फंक्शन होगा या फिर फीमेल फंक्शन होगा। मतलब एक ही जो स्ट्रक्चर है वो फंक्शन करेगा, तब भी अपन उसको क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंट दोनों है लेकिन फंक्शन एक ही पार्ट कर रहा है, या तो मेल ही फंक्शन कर रहा है उस फ्लावर के अंदर या फीमेल ही फंक्शन कर रहा है, तभी भी अपन उस फ्लावर को क्या बोल सकते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोल सकते हैं। तो ये बताना चाह रहा है जो हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं, तो एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं, इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, इनपरफेक्ट या फिर इनकम्प्लीट फ्लावर बोलेंगे। उस कंडीशन में अभी क्या बोल रहे थे, बाइसेक्सुअल कंडीशन में अपन बोल रहे थे कि वो फ्लावर क्या है, कंप्लीट है। कंप्लीट क्यों है, क्योंकि उसके अंदर एंड्रोशियम भी है और गायनोशियम भी है, और दोनों क्या है कि दोनों फंक्शनल है। इसके अंदर क्या होता है, या तो एक ही होगा, एंड्रोशियम होगा या गायनोशियम होगा। अगर दोनों हुए तो दोनों में से एक ही फंक्शन होगा, या तो आइदर एंड्रोशियम फंक्शन होगा या फिर आइदर गायनोशियम उसके अंदर फंक्शनल होगा। तो अपन इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इनपरफेक्ट या फिर इनकम्प्लीट फ्लावर भी अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, बेसिक सी टर्मिनोलॉजी है, इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट अपन मोड ऑफ पोलिनेशन की बात करेंगे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, और फिर भी अपन इसके अंदर एग्जांपल के थ्रू और बार देख लेंगे। मैंने अच्छे एग्जांपल की तरह आपको देखा था, अगर फर्स्ट वीडियो का पार्ट नहीं देखा तो आप वो देख लिए, आपको और भी इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मोड ऑफ पोलिनेशन का से बता रखा है कि द प्रोसेस बाय विच पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन। तो क्या होता है, एंथर से स्टिग्मा पर जो पोलन जाते हैं, मतलब ये एंथर है यूँ समझो, और ये हमारा क्या है कि ये यूँ समझ लो कि ये हमारा क्या है, पोलन है, सॉरी एंथर है, और ये स्टिग्मा है। अभी इस एंथर से ये स्टिग्मा पर जो पोलन आएंगे, इस मोड को क्या बोलेंगे, पोलिनेशन बोलेंगे। मतलब एंथर से स्टिग्मा पर जो पोलन ग्रेन आते हैं उसके ट्रांसफर को अपन क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं। फिर बात करें पोलिनेशन दो प्रकार के होते हैं, या तो ऑटोगेमी या फिर जिसको अपन बोल सकते हैं सेल्फ पोलिनेशन। मतलब सेम एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है और वो खुद ही पोलिनेशन कर लेते हैं। जैसे मैंने कमरे वाला एग्जाम्पल दिया था पिछले वाले वीडियो में। फिर एलोगेमी, एलो मतलब होता है, एलो का ऑटो मतलब सेम होता है, और एलो का यहाँ पे मीनिंग देखेंगे तो एलो मतलब होता है डिफरेंट, और जिसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन आपको देखने को मिलेगा। मतलब अलग अलग जो हमारा प्लांट है उसके अंदर एक प्लांट के अंदर फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है, एक के अंदर मेल फ्लावर प्रेजेंट है, और फिर वो क्या कर रहे हैं, उनको एजेंट की जरूरत पड़ रही है, जिस एजेंट के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, पोलिनेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऑटोगेमी की अगर बात करें, सेल्फ पोलिनेशन की यहाँ पे बात करें, तो ये बताना चाह रहा है कि पोलन ग्रेन का क्या होगा, या ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा द सेम फ्लावर, जब क्या होगा एंथर से स्टिग्मा में क्या होगा, पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो गया और क्या होगा, सेम फ्लावर में होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, अपन ऑटोगेमी बोलेंगे, और या फिर अपन बोल सकते हैं सेल्फ पोलिनेशन भी उसको बोल सकते हैं। फिर बताना चाह रहे हैं ऑटोगेमी से क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग। फिर बता रहा है ऑटोगेमी लीड टू होमोजाइगोसिटी। अब ये बताना चाह रहा है कि ऑटोगेमी मतलब सेल्फ पोलिनेशन क्या करता है कि इनब्रीडिंग का मतलब होता है, इन मतलब सेम, मतलब सेम के अंदर जब सेम लोगों के अंदर मतलब क्लोज रिलेटेड के अंदर हम ब्रीडिंग करवाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग। तो इसके अंदर क्लोज रिलेटेड के बीच में ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मतलब सेमी फ्लावर के अंदर हो रहा है, मतलब उसके अंदर मेल है, उसके अंदर क्या है, फीमेल है, और एक ही प्लांट है, तो उसको इनब्रीडिंग को ही वो क्या कर रहा है, ज़्यादा महत्व दे रहा है। वही अपन इसको बोल सकते हैं ऑटोगेमी लीड्स टू द होमोजाइगोसिटी। होमोजाइगोसिटी मतलब जब हम एक ही मतलब जो हमारी वेराइटी है और उसी की एक ही प्लांट के अंदर मेल भी प्रेजेंट है, फीमेल भी प्रेजेंट है, और उन दोनों की कैरेक्टर सेम होंगे, तो वो होमोजाइगोसिटी को क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे। ऐसा नहीं है कि दूसरे प्लांट से हम क्या लेके आए, एंथर पोलन ग्रेन लेके आए, और दूसरे प्लांट की फीमेल के अंदर अब वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर हमने जाके क्या किया, फर्टिलाइज करवाया है, तो वो डिफरेंट हो जाएगा, वो दूसरी वैरायटी से भी आ सकते हैं, तो वो हेट्रोगेमी मतलब उसके जो प्रोजनी बनेगी वो डिफरेंट बन सकती है। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, सेम बनेगी, मतलब कि सेम ही फ्लावर के अंदर दोनों मेल और फीमेल प्रेजेंट है, तो होमोजाइगोसिटी को क्या करेंगे, आपको ज़्यादा क्या करेंगे, उसको इंडिकेट करने में काम में आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बता रहा था कि मैकेनिज्म ऑफ द सेल्फ पोलिनेशन। अब कौन कौन से जो मैकेनिज्म है वो सेल्फ पोलिनेशन को प्रेफर करते हैं, तो बाइसेक्सुअलिटी बता दिया, मतलब कि एक ही फ्लावर के अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल जब प्रेजेंट होते हैं उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअलिटी बोलते हैं। तो अब जब एक ही फ्लावर के अंदर दोनों प्रेजेंट है तो क्रॉस पोलिनेशन की जरूरत ही नहीं है। जब एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल प्रेजेंट है, एक ही कमरे के अंदर मेल भी प्रेजेंट है, फीमेल भी प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे, खुद ही फर्टिलाइज करेंगे, उनको बाहर से कोई पोलन लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस कंडीशन पर मैंने आपको बता दिया कि हर्मोफ्रोडिटाइट फ्लावर बोलते हैं, तो आपको अभी बात कर ली। फिर होमोगेमी की बात कर ली। यहाँ पे होमोगेमी मतलब दोनों का सेम टाइम मैच्योरेशन होता है, मतलब स्टिग्मा तो क्या हो जाता है, रिसिप्टिव हो जाता है, किसके लिए, पोलन के लिए। और पोलन के अंदर जो एंथर के अंदर जो पोलन पाया जाता है ना,
तो एंथर क्या होता है, ओपन हो जाता है उसी टाइम जब स्टिग्मा को क्या होता है, रिसेप्टिव हो जाता है कि पोलन ग्रेन, हाँ अब पोलन ग्रेन आ जाने तो अब मैं फर्टिलाइज हो जाऊंगा। और यहाँ पे क्या है, एंथर है, एंथर के अंदर जो पोलन है ना, तो एंथर भी अब क्या है, खुल चुका है। अभी एंथर खुलेगा उसी टाइम क्या है, स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया कि हाँ अब पोलन आएगा मेरे ऊपर, तो मैं क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन मेरा हो जाएगा। तो दोनों का क्या है, सेम टाइम मेच्योराइजेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, हेमोगेमी अपन बोल सकते हैं। मतलब मैंने आपको ईजिली पिछले वाले वीडियो में जाना, उसमें बहुत ईजिली समझाया था, आपको बहुत ज़्यादा रिलेट करने में आसानी होगी। तो होमोगेमी का मैंने बता दिया था कि एक टाइम जब मेच्योराइजेशन हो जाता है किसका, हमारा स्टिग्मा, तो क्या हो जाता है, रिसेप्टिव हो जाता है, और एंथर क्या होता है, ओपन हो जाता है, किस चीज़ के लिए, अपने पोलन देने के लिए। फिर यहाँ पे कैलिस्टोगेमी की मैंने बताई थी, जब फ्लावर हमेशा लाइफ टाइम के लिए बंद ही रहता है और उसके अंदर मेल भी प्रेजेंट है, फीमेल भी प्रेजेंट है, अब वो फ्लावर खुलेगा ही नहीं, तो क्रॉस पोलिनेशन होने के तो चांसेस बनते ही नहीं है ना। तो इसलिए क्या होगा, उसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये वही चीज़ बता रहा है कि डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा, इसके अंदर कोई स्पेशल चीज़ नहीं दिखने की। कुछ आपके अंदर यहाँ पे वेराइटीज़ वगैरह कुछ दे रखा है, तो आप देख लेते हैं। कुछ वेराइटीज़ होती है वीट की, उनके अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा। बाले की वेराइटीज़ है, ओट की वेराइटी है, या फिर सेवरल अदर ग्रासिस स्पीसीज़ है, उनके अंदर आपको ये कैलिस्टोगेमी देखने को मिलेगा। तो ये याद रखिएगा कौन कौन सी क्रॉप्स के अंदर होता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो वीट के अंदर, बाले के अंदर, ओट के अंदर ये आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं चेस्मोगेमी। चेस्मोगेमी में मैंने बताया था कि फ्लावर कब ओपन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में। मतलब एक फ्लावर है, उसके अंदर मेल भी प्रेजेंट है, फीमेल भी प्रेजेंट है, उनके अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद में क्या होगा कि वो फ्लावर ओपन होगा। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद में फ्लावर ओपन हो रहा है, तो अब तो कोई मतलब भी नहीं है। अब तो चाहे दूसरा पोलन आ भी जाए स्टिग्मा पर, तो उसको कोई मतलब वाले बात नहीं है, क्योंकि उनका बीच में फर्टिलाइजेशन हो चुका है। तो वहाँ पे अब कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि उसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस बन रहे हैं। तो वो क्या हुआ, सेल्फ पोलिनेशन ये चीज़ भी क्या करती है, प्रीफर करती है। ये भी आपको वीट, बार्ले, राइस एंड ओट के अंदर क्या होता है, ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। फिर बता रहा है पोजीशन ऑफ एंथर, इसके बारे में अपने बात की थी कि कई बार क्या होता है, जैसे कि ये हमारा मेल प्लांट है, ये हमारे क्या होते हैं फीमेल प्लांट है। अब ये दोनों क्या होता है कि सेम अगर हाइट के हैं, तो जैसे ये यहाँ से मेल क्या करेगा, यहाँ पे मेल यहाँ पे क्या करेगा, अपने पोलन रिलीज करेगा, और यहाँ पे फीमेल क्या करेगा, स्टिग्मा यहाँ पे रिसीप्टिव हो जाएगा। ये दोनों सेम हाइट के हैं, तो ये एंथर ब्रस्ट होगा, मतलब एंथर खुलेगा, एंथर खुलते ही ये स्टिग्मा पर क्या हो जाएंगे, इसके जो पोलन वगैरह है ना वो आ जाएंगे, और ये क्या हो, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो मतलब ये दोनों क्या है, सेम हाइट के होते हैं ना, तो भी क्या होता है, ये सेल्फ पोलिनेशन को क्या करता है, एक तरीके से प्रीफर करता है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ब्लैक ग्राम देखने को मिल जाएगा, सोयाबीन हुआ, चिकपी हुआ, या फिर अपन पी की यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब एलो मतलब यहाँ पे डिफरेंट है, और क्रॉस पोलिनेशन की यहाँ पे अपन बात करें कि क्रॉस पोलिनेशन में के अंदर कौन कौन सी कंडीशन है जो क्रॉस पोलिनेशन को प्रीफर करती है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट इज कॉल्ड एलोगेमी और क्रॉस पोलिनेशन। मैंने बता दिया कि ये एक प्लांट है, और यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं ये दूसरा प्लांट है। ये तो क्या है, फीमेल प्लांट है, और ये वाला जो हमारा प्लांट है ये क्या है, मेल प्लांट है। अभी अगर मेल प्लांट से यहाँ से क्या निकलेगा, हमारा एंथर से अंदर पोलन ग्रेन निकलेंगे, और इस जो स्टिग्मा है यहाँ पे क्या है, ये ग्रीन वाले क्या है, पोलन है, यहाँ पे आके लैंड करेंगे। अब एक प्लांट से दूसरे प्लांट के, मतलब एक प्लांट के मेल के अंदर से दूसरे प्लांट के फीमेल के स्टिग्मा पर जो पोलन ग्रेन आते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। मतलब एक कमरे के अंदर मेल है, दूसरे कमरे के अंदर फीमेल है, एक कमरे से मेल निकल के आएगा, दूसरे कमरे की फीमेल के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे, सीधी और आसान भाषा में अपन इसको समझे तो। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लें, दिस इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ आउट ब्रीडिंग। यहाँ पे उसके अंदर क्या दिख रहा था, इन ब्रीडिंग मतलब सेम के बीच में होता है। आउट ब्रीडिंग मतलब यहाँ पे आउट निकल के जा रहा है, मतलब दो कमरे हैं, यहाँ से मेल निकला, इस दूसरे कमरे में गया, दूसरी फीमेल के पास गया, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन किया, मतलब आउट हुआ, मतलब अपनी जगह से निकला और दूसरे फ्लावर के ऊपर गया, दूसरे प्लांट की फ्लावर के ऊपर गया, फिर जाके फर्टिलाइजेशन किया। तो आउट ब्रीडिंग को वो क्या करेगा, एक तरीके से महत्व देने का काम करने वाला है। फिर आता है एलोगेमी लीड्स टू द हेट्रोजाइगोसिटी, और यहाँ पे आपको हेट्रोजाइगोसिटी भी देखने मिलेगी। क्या पता जो जैसे वीट की दो वैरायटी लगा रखी है, यहाँ पे हमने एक वैरायटी ये है, दूसरी वैरायटी ये है, तो मेल यहाँ पे दूसरी वैरायटी का था, फीमेल यहाँ पे दूसरी वैरायटी की थी, और दूसरी मतलब यहाँ पे राज 3-4 फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, ये वैरायटी है या नहीं है मेरे को नहीं पता। राज 3-4 का जो पोलन है वो गया है फीमेल के पास, किसकी फीमेल के पास, राज 07 की फीमेल के पास गया है। तो यहाँ पे जो प्रोजेनी होगी उसके अंदर आपको क्या होगा, वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हेट्रोजाइगोसिटी को क्या करेगा, ये आपको मतलब लीड करता हुआ नजर आएगा। अभी यहाँ पे मैकेनिज्म में बात कर लेते हैं, कौन कौन से प्रोसेस है जो कि क्या करते हैं, हमारे जो क्रॉस पोलिनेशन है उसको प्रेफर करते हैं। डाइक्लाइनी की मैंने यहाँ पे बात कर ली, तो इसका मतलब हो गया यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब एक फ्लावर के अंदर या तो मेल ही प्रेजेंट है या फिर फीमेल ही प्रेजेंट है, वो क्या है डाइक्लाइनी में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मोनोशियसी भी अपन बोल सकते हैं या फिर डायोशियसी भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं क्या मोनोशियसी होता है और क्या फिर अपन
डायोशियस होता है। मोनोसियस तो वो होता है जब क्या अपन बात कर सकते हैं कि जैसे कि व्हेन द मेल एंड फीमेल फ्लावर आर सेपरेट बट प्रेजेंट इन द सेम प्लांट इट इज़ नोन एज मोनोसियसी। जैसे ये प्लांट है, ये इसकी ब्रांच है, ये ब्रांच है। अभी यहाँ पे कलर से इंडिकेट करूँगा, ये जो ग्रीन वाला है ये फीमेल है और जो ये येलो वाला है ये मेल फ्लावर है। प्लांट सेम है, आपको पता है प्लांट सेम है। ये वाली जो आपको दिख रही है ये फीमेल का फ्लावर है और ये वाला जो दिख रहा है आपको मेल का फ्लावर है। जब ये क्या करेगा, ये पोलन यहाँ से निकल के इस फीमेल की स्टिग्मा पर आएगा और प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है, तब उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, एक ही प्लांट के अंदर अलग अलग फ्लावर के अंदर, एक फ्लावर के अंदर तो मेल, एक फ्लावर के अंदर फीमेल और अलग अलग पोजीशन पे सेम प्लांट सेम होना चाहिए, उसको उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, मोनोशियसी कंडीशन बोलते हैं। और जब हमारा प्लांट भी डिफरेंट हो और फ्लावर भी डिफरेंट हो, एक प्लांट ये है एक प्लांट ये है, तो और या इसके अंदर मेल प्लांट प्रेजेंट है, इसके अंदर फीमेल जो फ्लावर है वो प्रेजेंट है, फिर ये ट्रांसफर होंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डायोशियसी उस कंडीशन को बोलेंगे। जब एक ही प्लांट के अंदर अलग अलग फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल प्रेजेंट हो उसको अपन क्या बोलेंगे, मोनोशियसी बोलेंगे। तो यहाँ पे बात कर ली, सम क्रॉप्स मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट द सेम इन्फ्लोरेसेंस सच एज मैंगो आपको देखने को मिलेगा, कैस्टर और बनाना। इन सम केसेस दे आर ऑन द सेपरेट इन्फ्लोरेसेंस। जैसे मेज के अंदर आपको ये जो मोनोसियसी जो कंडीशन है वो आपको देखने को मिलेगी। तो कई बार एग्जांपल आता है कि मोनोसियसी जो कंडीशन है वो कौन से क्रॉप में देखने को मिलेगी, तो मेज में आपको देखने को मिलेगी। ये आपको एग्जांपल याद रखना है, मेज का खूब बार क्वेश्चन आता है। फिर अदर बात कर लेते हैं कुछ अदर एग्जांपल से, जैसे कुकुरबिटेसी हो गई या ग्रेप्स हो गया, स्ट्रॉबेरी, कसावा और रबर भी में भी आपको ये सब कुछ देखने को मिल सकता है। फिर अपन बात कर लेते हैं, यहाँ पे बात बता रखा है इसने, कहा गया बताने वाला ही चला गया। आओ साहब, एक मिनट हाँ, तो फिर बता रहा है ये व्हेन स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर आर प्रेजेंट ऑफ द डिफरेंट प्लांट इट इज कॉल्ड डायोशियस। मैंने भी बताया ये अलग अलग जब अलग अलग प्लांट के ऊपर मेल, एक प्लांट के ऊपर मेल है, एक पे ऊपर फीमेल है, अलग अलग कमरों के अंदर है, तो उसको डायोशियस ही बोल देंगे, ठीक है। और जब एक ही कमरा है, एक बेड पे मेल है एक बेड पे फीमेल है, बेड कमरा एक है बेड दो है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मोनोशियसी। अदरवाइज मत लेना, समझाने का तरीका इजीली समझ में आ जाएगा आज के लोगों को, जो आजकल की जनरेशन है उसको इजीली ये वाले एग्जांपल समझ में आ जाते हैं। तो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। आपको एग्जाम में आपको 4 नंबर लेने हैं, अगर 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है तो आपको तो नंबर से मतलब है, आपको कैसे ही समझ में आए, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो इसके अंदर अपन बात करें डायोशियस के भी कई बार एग्जांपल पूछे तो पपाया हो जाएगा, डेट पाल्म हो जाएगा, स्पिनिच हुआ, हेम्प जो कि सन हेम्प भी उसको बोलते हैं, या फिर एस्पार्गस ही आपके एग्जांपल हो जाएंगे। तो ये इजीली आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आई होगी। डाइक्लाइन की बात कर लेंगे, मोनोशियस की बात की, या फिर डाइकोगेमी की बात कर लेंगे। डाइकोगेमी की मैंने पहले उसके अंदर होमोगेमी की बात की थी। होमो मतलब एक ही टाइम में, मतलब दोनों को सेक्सुअल डिजायर आ रहा है, मतलब उधर से स्टिग्मा रिसीप्टिव हो गया, इधर से है ना हमारे जो एंथर है उसमें से पोलन क्या हुआ, बाहर निकल गया, तो उसको क्या बोलते हैं, होमोगेमी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे कि मान लो एंथर तो ब्रस्ट हो गया, एंथर ब्रस्ट मतलब एंथर में से पोलन तो निकल गए, और जो लेकिन जो हमारा स्टिग्मा है ना वो मेच्योर ही नहीं हुआ, उसके अंदर जो अगर पोलन आ भी गए ना तो ये क्या होगा, उसको फर्टिलाइज कर ही नहीं पाएगा क्योंकि ये अभी मेच्योर ही नहीं हुआ है। तो अगर ये तो ये कंडीशन हो सकती है, या क्या पता हमारा स्टिग्मा तो पहले ही रिसीप्टिव हो गया और हमारा जो एंथर है वो ब्रस्ट ही नहीं हुआ, और उसके ऊपर क्या हुआ, हमारा स्टिग्मा पर क्या पहले ही रिसीप्टिव हो गया था और एंथर अभी क्या हुआ, मेच्योर ही नहीं हुआ, तो दूसरे प्लांट का जो पोलन आके वो इसको फर्टिलाइज कर पाएगा। मतलब कि ये जो इसका खुद का जो एंथर था वो मौका चौक गया और कोई मौके पे चौका मार गया। इजीली आपको उसी बात में समझाया जाए तो, अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है, समझाने का तरीका है, ठीक है, समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे बता रखा है कि डाइकोगेमी, तो यहाँ पे बता रखा है कि ग्रीक देखो अपार्ट एंड गेमस मतलब मैरिज। तो यहाँ पे ये वर्ड्स का कुछ मतलब समझा रहा है, कोई सा एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब डिको होता है और अपार्ट मतलब जिसका मतलब अपार्ट होता है, और गेमस मतलब क्या होता है, मैरिज, मतलब जो दो अलग अलग लोगों के बीच में मैरिज करवाएगा उसको अपन डाइकोगेमी बोल सकते हैं। इट रेफर्स टू द मैच्योरेशन ऑफ द एंथर और स्टिग्मा द सेम फ्लावर एट द डिफरेंट टाइम, मतलब सेम फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल तो प्रेजेंट है लेकिन अलग अलग टाइम पे वो मेच्योर हो रहे हैं और कोई बाजी मार के जा रहा है, तो उसको अपन डाइकोगेमी बोलेंगे क्योंकि वो क्रॉस पोलिनेशन को प्रेफर कर देगा। तो डाइकोगेमी प्रमोट्स क्रॉस पोलिनेशन इवन इन द हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर। ये कहना चाह रहा है कि अगर सेम फ्लावर हर्मोफ्रोडाइट जो फ्लावर जिसके अंदर बात करती है एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल प्रेजेंट है, उसके अंदर भी ये क्या है, डाइकोगेमी क्या होता है, फंक्शन कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि वो रिसेप्टिव नहीं हो रहा, कौन, या तो मेल नहीं हो रहा या फीमेल नहीं हो रहा और कोई बाजी मार के जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है,
हर्मोफ्रोडाइट जो फ्लावर उसके अंदर भी डाइकोगमी आपको देखने को मिल सकती है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अगर हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर है तो उसके अंदर क्या डाइकोगमी हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। अगर वो मेच्योर ही नहीं हुआ उनमें से एक कोई पेरेंट, तो फिर आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। फिर बोल रहा है डाइकोगमी दो प्रकार की होती है, तो प्रोटो एक होता है एंड्रो। प्रो मतलब होता है पहला, और एंड्री मतलब होता है एंड्रोशियम, गायनो मतलब होता है गायनोशियम। तो एंड्रोशियम किस में होता है, मेल फ्लावर को बोलते हैं, और गायनोशियम किस बोलते हैं, जो फीमेल पार्ट है उसको बोलते हैं। तो प्रो मतलब अगर पहले कौन मैच्योर हुआ, गायनो मतलब फीमेल पहले मैच्योर हो जाएगी, और हमारा जो मेल है वो मैच्योर ही नहीं हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोगाइनी कंडीशन बोलेंगे। अगर पहले मेल मैच्योर हो गया, मतलब प्रो मतलब एंड्री मतलब एंड्रोशियम, एंड्रोशियम किसका पार्ट होता है, मेल का पार्ट होता है। तो प्रो मतलब पहले अगर मेल पार्ट मैच्योर हो गया, फीमेल पार्ट मैच्योर नहीं हुआ, तो उस कंडीशन हम क्या बोलेंगे, प्रो एंड्री अपन बोल देंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स जरूरी हो जाते हैं, एग्जाम्पल से कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो प्रोटोगाइन के एग्जाम्पल आपको पियरमिंट, जो कि बाजरे के अंदर क्या होता है, पहले फीमेल मैच्योर हो जाती है, वही अपन बात कर लेते हैं। मेज की बात कर लेते हैं, तो मेज के अंदर क्या होता है कि मेज, सुगर बीट और अदर स्पाइसिस क्रॉप, उनके अंदर आपको जो मेल मैच्योर है, क्योंकि एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, समझ में आई होगी, समझ में आई होगी। बिल्कुल सर समझ में आ गई, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हमें समझ में ना आए और आप समझाए, ठीक है। हेट्रोस्टाइलिल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हेट्रोस्टाइलिल मैंने बताया था, सेम जब हाइट का होता है तो उनके अंदर क्या होता है, दोनों सेम हाइट के हैं, और यहाँ से पोलन निकलेगा और इस पर स्टिग्मा पे जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि मेल बड़ा हो जाता है और फीमेल छोटी रह जाती है। जैसे ये मेल बड़ा है, फीमेल छोटी है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पोलन तो निकलेगा लेकिन ये हवा में इधर उधर चला जाएगा और इसके स्टिग्मा पर आ ही नहीं पाएगा, आ ही नहीं पाया तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। फिर क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन होगा। कई बार होता है फीमेल बड़ी हो जाती है और मेल क्या होता है बेचारा छोटा सा हो जाता है, छोटा सा। तो ये यहाँ पे स्टिग्मा इसका ऊपर, ये पोलन बेचारे ऐसे, ये पोलन क्या जंप कर करके थोड़ी जाएंगे इस स्टिग्मा के ऊपर, इतने ऊपर, तो ये नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन यहाँ पे आपको प्रेफर देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हेट्रोस्टाइलिल बोलते हैं। और ये क्या करता है कि ये आपको क्रॉस पोलिनेशन को क्या करता है, प्रेफर करता है। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो लिंकसीड आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। हेक्रोगेमी की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो हेक्रोगेमी का मतलब तो कुछ बैरियर्स होते हैं या कुछ मेम्ब्रेन्स वगैरह क्या होती है उसके अंदर, जो हमारा आइदर हमारे जो एंथर उसके ऊपर प्रेजेंट हो सकती है, या फिर जो हमारा स्टिग्मा होता है जो फीमेल फ्लावर के ऊपर, तो उसके अंदर भी क्या हो सकता है, आपको जो कुछ बैरियर वगैरह वो देखने को मिल सकते हैं, जाकि जिससे कि क्या होता है, जो पोलन होते हैं वो उसके ऊपर आके लैंड तो कर जाते हैं, लेकिन वो क्या होता है, फिर वो जो ट्यूब से नीचे जा ही नहीं पाते ओवरी तक, वो फर्टिलाइजेशन उसके अंदर हो ही नहीं पाता। तो यहाँ पे देखते हैं हिंड्रेंस ऑफ द सेल पोलिनेशन ड्यू टू सम ऑफ द फिजिकल बैरियर सच प्रेजेंट ऑफ द हाइड्राइल मेम्ब्रेन। कई बार क्या होता है, हाइलाइन मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रेजेंट होती है, किसके चारों तरफ, एंथर के चारों तरफ प्रेजेंट होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हर्कोगेमी जिसको अपन बोल सकते हैं। क्योंकि अगर हाई लाइन अगर मेम्ब्रेन एंथर के चारों तरफ प्रेजेंट है उसको अपन हेरकोगेमी बोलेंगे। सच एज मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ द डाइसेंस ऑफ द पोलन एंड प्रिवेंट द सेल पोलिनेशन इन द अल्फा अल्फा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आपको देखने को मिला अल्फा अल्फा, जो कि अपन रिजिगे को अल्फा अल्फा बोलते हैं। और उसके अंदर क्या होता है कि जो डाइहेंस मतलब जो एंथर का जो ब्रस्ट होता है, एंथर के अंदर जो पोलन होते हैं वो क्या होता है, खुल ही नहीं पाता, क्योंकि ये यहाँ पे जो हाइलिन लेयर है वो इसके अंदर पाई जाती है। और इस हाइलिन लेयर पाने की जो कंडीशन है उसको अपन क्या बोलते हैं, हर्कोगेमी बोलते हैं। तो सेल्फ इनकम्प्लीटी मतलब होता है कि कुछ जो जैसे कि ये मेल भी प्रेजेंट है सेम फ्लावर के अंदर, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, लेकिन ये क्या कर रहा है कि कुछ ऐसी कंडीशन है कि ये क्या करता है, खुद की फीमेल को फर्टिलाइज नहीं कर पाता, दूसरे की फीमेल को तो कर सकता है। मतलब जो खुद के कमरे के अंदर जो फीमेल है उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, कुछ कंडीशन है। सेल्फ मतलब खुद की को, सेल्फ मतलब खुद, और इनकम्प्लीबिलिटी मतलब खुद की वाली को जो क्या कर रहा है, फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है फीमेल को, और दूसरी वाली जो फीमेल है अगर और कोई की फीमेल है तो उसको फर्टिलाइज ये कर पाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी, उस कंडीशन को अपन बोल सकते हैं। तो द इनेबिलिटी ऑफ द फर्टाइज द पोलन टू बी फर्टिलाइज द सेम फ्लावर द रेफर टू एज सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी, इट प्रिवेंट द सेल्फ पोलिनेशन एंड प्रमोट द क्रॉस पोलिनेशन। क्योंकि दूसरी वाली को तो कर पा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी मतलब जो अपने वाली को तो नहीं कर पा रहा, दूसरे वाली को कर पा रहा है, तो क्या किस चीज़ को प्रमोट कर रहा है, क्रॉस पोलिनेशन को कर रहा है। और क्या कर रहा है, प्रिवेंट किसको कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है मतलब रोक रहा है, सेल्फ पोलिनेशन को रोक रहा है। सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी इज फाउंड इन द सेवरल क्रॉप्स। कौन कौन से क्रॉप्स के अंदर पाया जाता है, जैसे कि ब्रासिका, रेडिश, निकोटीना और कुछ ग्रास स्पीसीज है उनके अंदर ये पाया जाता है। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। टाइप्स की अगर बात करते हैं तो एक तो होता है स्पोरोफाइटिक, होता है गेमेटोफाइटिक, जो कि बाद की बातें उनको अपन डिटेल में अलग से पढ़ लेंगे जब हम सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी को अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पे मेल स्टाइल की बात कर लेते हैं। मेल स्टाइल मतलब मेल ही स्टाइल है, वो किसी को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, ना तो वो खुद की कमरे की फीमेल को कर पाएगा, ना दूसरे की कमरे की को कर पाएगा, मतलब किसी को नहीं कर पाएगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वो स्टाइल है, वो उसका क्या होगा, मतलब वो फर्टिलाइजेशन कर ही नहीं पाएगा उसका मेल, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मेल स्टेरिलिटी बोलते हैं। तो इन सम स्पीसीज द पोलन ग्रेन आर द नॉन फंक्शन क्या होते हैं, पोलन ग्रेन क्या होते हैं, फंक्शन ही नहीं होते। सच कंडीशनेशन नोन एज मेल स्टेरिलिटी, इट प्रिवेंट द
सेल्फ पोलिनेशन को भी रोकती है, और क्या क्या करती है कि क्रॉस पोलिनेशन को क्या करती है, प्रमोट करती है। कैसे करती है प्रमोट? भाई खुद का तो वो खुद का जो मेल है वो तो स्टाइल ही है, वो कर ही नहीं पा रहा, तो उसके अंदर फर्टिलाइजेशन तो दूसरा तो कोई आके करेगा ही करेगा ना उसको। फाइनली हमें तो फ्रूट लेना है ना प्लांट के अंदर, तो उसके अंदर क्या वो क्रॉस पोलिनेशन को क्या करेगा, प्रमोट कर जाएगा। तो ये 3 प्रकार की होती है, जैसे जेनेटिक हुआ, साइटोप्लाज्मिक और साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ये इसके टाइप्स होते हैं, जो कि अब अलग से ये टॉपिक आएंगे जो प्लांट ब्रीडिंग में, तब उसको ध्यान से पढ़ेंगे। और ये क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मेल स्टेरिलिटी सबसे ज़्यादा का यूज होती है, तो ये हाइब्रिड जो सीड प्रोडक्शन है उसके अंदर आपको मेल स्टेरिलिटी सबसे ज़्यादा यूज होने को मिलती है। अभी यहाँ पे बता रखा है सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन के कुछ सिग्निफिकेंस है वो आप देख लेना। इसके अंदर कुछ ज़्यादा कोई खास बात नहीं है, जिसमें जीन एक्शन आपको दिखने का, या जेनेटिक्स कॉन्स्टिट्यूशन दिखने का, अडेप्टिबिलिटी, जेनेटिक प्योरिटी और ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ये वगैरह आपको दिख जाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी है, यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये आपको याद होने चाहिए कि किस मोड ऑफ पॉलिनेशन कौन कौन से प्लांट्स में कौन कौन सा होता है, और किसको किस चीज़ से क्या करते हैं अपन प्रोपोगेशन करते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। टेबल आपको मिल जाएगी, PDF आपको कहाँ मिलेगा, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है एग्री कॉन्सेप्ट का, वहाँ पे मिल जाएगा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कोई क्यूरी होती है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको जरूर वहाँ से रिप्लाई मिल जाएगा। और डेली बेसिस पे कुछ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहेंगे, तो उनका एक्सेस आपको फ्री में मिल जाएगा। और कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ठीक है, इसी के साथ इस सेशन को एंड करेंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और ठीक है, जाते हैं नेक्स्ट सेशन में, मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।